पाया किया जाए कि आई लव यू हमारे बातों का आपने बात देखिए आपने मेरा बात सुनिए। ना और हमारे वो चीज बातों आई को लव यू नहीं होता है हमारे एक लड़का सुनिए मेरा हमारे बात सुनिए बातों को मेरा बात आप सुनिए सुनना हमारे एक बातों को लड़का पहले आप विशेष 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 हम कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। हम- ऐसे ऐसे लोग भाई हाँ, पत्नी को देखिए बढ़ावा देते हैं। एक लड़का एक लड़की को आई लव यू बोलता है उसका मतलब अलग होता है, एक भाई एक बहन को आई लव यू बोलता है उसका मतलब अलग होता है, एक माता पिता आई लव यू बोलता है उसका मतलब होता है, लेकिन एक पत्नी किसी और को गैर मर्द को किसी और को पति को आई लव बोलती है उसका भी मतलब अलग होता है। आलोक मौर्य के सामने में उसका पत्नी किसी और को आई लव ही बोलती है तो आलोक मौर्य क्या करता है उसका आरती लेकर उसका आरती उतारता है। हमारे बात अब बोलिए आलोक मौर्य के सामने में वो आई लव यू बोला है चैटिंग है ना चैटिंग देखिए हाँ? चैटिंग है। कहती है आई लव क्या करता है इस पे कोई पति क्या करेगा अपने पत्नी को आरती उतारेगा। एक पति है जो आलोक मौर्य है वो उस पत्नी को तय को पूरा प्रार्थना देख रहा है देख कर रहा है या प्रकृति के प्रार्थना लाइफ में हत्या करना सही नहीं है कहीं देखिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं पति पत्नी के बीच में भाई देखिए हम कह रहे हैं कि मेरी पत्नी है, सुनिए मेरे बात। हाँ, मेरी पत्नी है, हम इनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं भाई, हम इनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब ये मेरे हमारे साथ 7 जन्मों का कसम खा के मेरे साथ आई है तो हम इनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुनिए इनका ऐसे ऐसे देखिए ऐसे लोगों की वजह से देखिए मेरा संस्कृति खराब हो रहा है भाई। पर्सनल लाइफ है पर्सनल लाइफ में देखिए भारतीय संविधान भी कहता है बीजेपी क्या है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी ने बहुत पहले ही गाना गाया वो गलत गया है बबनी के लागल बा शहर के हवा उरी पढ़ावा क्या उनको वो गलत जायज है वो कहानी नहीं वो गलत गया है बिल्कुल गलत गया है। मनोज तिवारी का मानना है कि महिलाओं को पराया नहीं रहा है उनका ये भी यही मानना है कि महिलाएं सिर्फ चूड़ी फूकने के लिए पैरा ली है उसका सिर्फ गर्ल तक ही रहना उन्हें के लिए उचित है इसलिए वो गाना पहले ही गा चुके हैं तो ये गलत है कहीं ना कहीं उसके महिलाओं के प्रति उनका नजरिया गलत है। अगर उनका नजरिया गलत होता तो ऐसे ऐसे घटना क्यों महिलाएं कर रही हैं। महिलाएं ही सिर्फ तो गाना गाएगा ना सिर्फ एक महिलाएं ही कर रही है इस बात का क्या अभी तो आपको क्या बोल रहा है लेकिन एक सिर्फ महिलाएं ही कर रही है सिर्फ जरूरी तो है सिर्फ महिलाएं ही किसी और के साथ अपील करा रहा है हम आप विश्वास कैसे करेंगे आप हम आप विश्वास करेंगे कैसे करेंगे जब आपका व्हाट्सएप चैटिंग किसी और के साथ आई लव यू आ रहा है और किसी और के साथ आपका फोटो आ रहा है किसी और के साथ घूम रहे हैं कि नहीं वो आई लव यू क्या नहीं चेक करेंगे मेरा यदि नहीं कि आपका आपके पर्सनल आपका मोबाइल हम चेक किए माने वो की है पूरे भारत में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बबनी के लागल बा शहर के हवा उरी पर हवा। राजू भाई प्रयागराज में जो घटना घटा हुआ है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य सूर्यवंशम कहानी पे आधारित है ठीक। वहां पे क्या करते हैं हीरा ठाकुर अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के आईपीएस बना देते हैं आईएएस बना देते हैं और हीरा ठाकुर तो घर से बाहर निकाला जा रहते हैं लेकिन फिर भी उनकी पत्नी इतने आदर से पेश आती है अपने ससुर के साथ अपने ससुराल वालों के साथ कि किसी को कान तक पता नहीं लगता है कि ये वही लड़की है जिसको घर से निकाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो ज्योति मौर्य की कहानी सामने आ रही है उसका पति चपरासी के नौकरी करके स्वीपर का नौकरी करके खुद उसको एसडीएम बना दिया और आज जो बेघर हो गया ज्योति मौर्य लोभ के चक्कर में वो अपने पति को छोड़ दी। इस पे आपकी क्या राय है। एक तो बात आप बोले हैं कि आईपीएस बना दी आईएएस बनाई तो वो तो फिल्मी वो रील में था वो रील में था और फिल्मी दुनिया का था। अभी जो एसडीएम जो प्रयागराज में जो मतलब इस तरह का घिनौना जो घटना घटा है जिसकी पति उतना मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया 2000 पता ये भी उसमें बताया जाती है कि उसका शादी 2010 में हुआ था और उस वक्त से ये व्यक्ति अपना कर्मचारी का सफाई कर्मी का काम कर करके उसको पढ़ाया लिखाया और उसको एसडीएम बनाया। आज उस ज्योति मौर्य को किसी और से प्रेम है किसी और से अफेयर चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे इस भारत पे एक धब्बा है और इसे आज की घटना नहीं है कोई 10 से 15 दिन की पहले घटना है कि नहीं। इससे हमारे भारत में धब्बा इसलिए है क्योंकि ऐसे घटना जब घटेगा अपने समाज में तो हमको लगता है कि बहुत सारे युवा जो होंगे अपने पत्नी को पढ़ा रहे होंगे हो सकता है कि वो छोड़वा भी देंगे
अरे ऐसे- क्या बात कर रहे हैं, 136 पत्नियां प्रयागराज से बुला ली गई है, अपने बक्सर की घटना घटा हुआ है। अच्छा, इस तरह की वो तो ये तो बक्सर में एक इस तरह उनके पति बुला लिए तो वो कहा कि बेचारी बक्सर थाना में गए और थाना प्रभारी से गुहार लगा रही है कि आप मेरे पति को राजी करवाइए ताकि मुझे फिर से प्रयागराज भेज दें। हाँ, तो वही बात बता रहे थे हम कि इस तरह की जब घटना घटेगा तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ज्योति मौर्य जो ये काम की है बहुत ही गलत की है, बहुत ही मतलब ऐसी की है जो अपना पद मिल जाने के बाद, जब पद नहीं था उसके पास तो उस कर्मचारी के पास रही, और पद मिल जाने के बाद और किसी और के साथ बड़े आदमी जना होता है कि हम बड़ा हो गया तो बड़े आदमी के साथ संगत होना चाहिए, इस तरह का रवैया हमको कहीं शोभा नहीं देता है। और मेरे भारत के लिए एक धब्बा है, एक कलंक का एक धब्बा है, और ज्योति मौर्य को तो इसमें मतलब उसको कानून की तरफ से उसे कुछ सजा दे देना चाहिए इस तरह का, जिससे बहुत सारे औरतों पर भी प्रभाव पड़ा। आलोक मौर्य के 2 बेटी है और ज्योति मौर्य अभी उनपे मुकदमा दायर कर रही है कि ये हमसे दहेज लिया है, हमारे परिवार वालों से दहेज लिया है। तो ये मुकदमा करना था तो पहले भी कर सकते थे। पहले भी कर सकती थी, लेकिन अभी जब घटना जब संज्ञान में आ गया, घटना लोग जान के, पूरा भारत जान गया, तो इस तरह की घटना कहीं ना कहीं निंदनीय है। और जब दहेज का उत्पीड़न था तो पहले भी आप वो दहेज का उत्पीड़न कर सकती थी, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए जिस तरह का अभी दहेज का उत्पीड़न लगा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सच है उसको छुपाने का काम कर रही है ज्योति मौर्य, और ज्योति मौर्य को तो ये सब करना नहीं चाहिए। खुद उसको शर्म आना चाहिए कि हमने जिस एक पति से मेरा मन नहीं बढ़ रहा है तो दूसरे पति के पास जा रहा है, दूसरे गैर मर्द के पास जा रहा है, तो इससे शर्म होना चाहिए उन लोगों को। मेरे भारत में एक संस्कृति है जिस संस्कृति को शर्मसार कर रही है। जो संस्कृति है, आज हीरा ठाकुर जो सूर्यवंशम फिल्म का जो रियल सीन था, आज उसको रियल में उसको अपोजिट कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। विशेष उनसे पूछिए, आपका क्या राय है इस पे? जो घटना ये घटा हुआ है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो ये कहानी है, यह तो समाज के लिए एक गलत संदेश देता है, नकारात्मक संदेश देता है। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार ज्योति मौर्य को टारगेट किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ज्योति मौर्य के टारगेट कैसे किया जाएगा? अगर देखिए, आपकी पत्नी अगर एसडीएम बना होता, आप अगर चपरासी कर्मचारी होते, आपको छोड़ देते था, आपके ऊपर क्या बीतता? देखिए, पहले बात है कि भारत एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण यहाँ ज्योति मौर्य को बार बार उस पर तरह तरह के तंत्र करते जा रहे हैं। क्या आप बताइए, क्या पुरुष तार पात शादियां नहीं करता है क्या? किसी और गैर महिलाओं के साथ शादी होने के बाद भी संबंध नहीं बनाता है क्या? नहीं बनाता है वाला बात हमारे नहीं बात का है। यहाँ देखिए, जो बनाता है, चलिए आपकी बात को मानते कि बनाता है, लेकिन वो सब चीज पर्दा में होता है। तो अभी इस तरह आरोप जब पुरुष पर लगाइएगा तो हम भी तो कह सकते हैं, क्या लेडीज 2-4 को मर्द को नहीं रखती है, उसको नहीं रखती है, नहीं रहता है। तूने बात पर हमारे बातों को पूरा करने दीजिए। बात आप बोल रहे हैं नहीं, कैसे? अगर हम आपको नहीं कह के बता रहे हैं, बेतुक वाला बात नहीं है, बेतुक वाला बात नहीं है। इस बात को समझना होगा कि ज्योति मौर्य की कहानी जो आया है सामने, इतने बार बार एक महिला के इस तरह का कांड करने से पूरे महिलाएं खराब नहीं ना हो रहा है। हाँ, तो वही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हो रहा है सर जी, सर आपको समझना होगा। अभी पहले बोले हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी जिन्हें जी बोले हैं कि बक्सर से कितने जो अपने पत्नी को पढ़ने के लिए भेजे थे, उसको बुला लिया गया। प्रयागराज में कुछ ऐसे 136 महिलाएं उनको बुला लिया गया। आप बताइए प्रभाव पड़ा है कि नहीं? तो तुम्हारे पे तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन वो गंदी मानसिकता के पुरुष है। दोस्त ये सोच रहा है कि एक ज्योति मौर्य की गलती करने से क्या तभी महिलाएं गलती करें? ये नहीं करती है, लेकिन ज्योति मौर्य कहाँ तक सही है? आपको लगता है कि ज्योति मौर्य सही है? आप तो बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्य सही है। आप 2010 में शादी आपका बात सुनिए, हमारे भी बात सुनिए। क्या पुरुष तलाक नहीं देते हैं क्या हमारे? और क्या पुरुष की और महिला के साथ अफेयर नहीं रहता है क्या? इस बात एसडीएम बनने के बाद में आप तलाक दीजिएगा? एसडीएम बनने के बाद पहले भी 10 में शादी हुआ, 10 में आपका शादी हुआ, 11 में भी तलाक दे सकते थे। 11 में भी 2011 में मामला कोई खटपट 11 में नहीं रहा होगा, मन मुटाव खटपट होना शुरू हो गया 2011 में नहीं रहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी
प्रेम का रास लीला रचा रही है। अच्छा, कोई ये दुबे जी SDM है, बन उनका गया। नाम कंफर्म नहीं हो रहा है, कोई दुबे जी है, हम्म। उसके प्यार में उलीन है। मनीष इसमें दुबे क्या नाम बोलिए? है चलिए उसका। मनीष दुबे आप बहुत बहुत आभार कि आपने नाम बताया। हम्म। और उनका जो व्हाट्सएप चैटिंग हुआ है, वो चैटिंग वायरल हो रहा है, उसमें लिख रहा है आई लव यू का मतलब क्या हुआ? एक क्या पति हुआ? को रहते हुए, एक तो मतलब हुआ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये पति एक पसंद साफ मतलब है। पति को लेकिन- रहते हुए हाँ, नहीं, हाँ, पति को रहते इसलिए। हुए अगर पत्नी किसी और मर्द को बोलता है कि आई लव यू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैं आपसे प्यार करता हूँ, यही तो मतलब है। लेकिन बात यहाँ इतना नहीं प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना लाइफ है, दो personal बच्चे life। हैं आपके पास भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनसे शादी कर लीजिए, फिर अलग हो जाइए, फिर दूसरे शादी कर अरे, लीजिए, और किसी का 22-20 आदमी से अफेयर रखने का मन होगा तो आप 20 आदमी से अफेयर तो रखेगा। क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही है कि वो 20 आदमी के अफेयर नहीं रख सकता है? केवल महिलाएं के लिए ही है। पर्दा है, सब चीज का पर्दा है सर जी, पर्दा। सर का है एक सवाल था हाँ। कि चैटिंग में आई लव यू आ रहा है, हम्म। तो आई लव यू का मतलब मैं प्यार करता हूँ, मैं करती हूँ या करता हूँ आपसे, तो किसी से भी किया जा सकता है, अपने बच्चे से भी, भाई से भी, माँ से भी, उसका दुबे मतलब जी के उसके- चैटिंग में है भाई। दुबे जी दुबे हो जी सकता है नहीं- दोस्त के नाते हाँ, बोला ठीक है, हो, ठीक है, इस चीज को मानते हैं। जवाब दे रहे हैं। ना दुबे जी का कोई रिश्तेदार है, ना उसके भैया आप है, कैसे ना कर चाचा- सकते हाँ हैं? तूने आप वो- कैसे कर सकते हैं कि वो उसका कोई साथ में है ना, नहीं है? साथ में काम एक करते हैं मिनट, ना। एक साथ में अच्छा, काम मतलब अबे दुबे जी का उससे अफेयर नहीं है, नहीं कहने है। का मतलब कहने यही हाँ। नहीं। हमारे कहने का सही मतलब- कर रही है। देखिए मतलब हमारे जो कहने कर रही का- कि नहीं कर रही, हम ज्योति भाई मोरे नहीं का कर सब रहे। कर रही है ना, गलत बात स्वयं हम जो नहीं तलाक कर दे रहे रहे हैं, हम प्यार करते हम हैं। बात कर रहे प्यार हैं। तो प्यार तो देखिए, जायज है। लेकिन आप क्यों झांक रहे हैं? हम कहाँ झाक रहे हैं? हम ये करेंगे, अगर वो साबित कर रही है तो प्यार करे तो करे, प्यार करने तो किसी कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, आप पर रोक नहीं है ना, हम पे रोक नहीं है। कल आपकी पत्नी अगर यही घटना का अंजाम दे तो आप क्या तो वो कीजिएगा? हमको सोचना है, अगर हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं था तो हमको क्या जरूरत था उसको बाहर में रख के पढ़ाना? हम उसको हाँ, तो हम उसके गलती ये ऊपर- कहिए, आ गए रास्ते पे ना, ठीक है, ये कहिए कि आगे गलती रास्ते उन्होंने पे हम किया। रास्ते पे आ गए, लेकिन उन्होंने गलती उसमें उनका है, क्या नाम अशोक अशोक मौर्य मौर्य का भी। ये- उन्होंने अभी अपने औकात को नहीं देखा और उसको पढ़ने के लिए भेज दिया। तो पढ़ने के लिए अपने औकात से ज्यादा भेजे तो वो तो अपना औकात ढूंढेंगी ना, कि वो जिस औकात में गई उसी औकात में डलेगी। आप इस चीज को पहले क्यों नहीं देखे? और आज आप जो कर रहे हैं कि 140 को या 38 को बुला लिया गया है, तो सब लोग को अपना औकात पता चल गया और आप वो लोग बुला लिए हैं, इसमें कहीं से गलत नहीं है। नहीं, अब देखिए वो जो बुलाया गया है ना, नहीं, या एक नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता नहीं, है। सच्चाई नहीं, है, होता है, देखिए, सच्चाई है, देखिए, नकारात्मक नकारात्मक नहीं है, होता ये है। सच्चाई है। नकारात्मक मानसिकता ही होता है। क्योंकि देखिए आज लोग दिखता है वही बिकता है। देखिए आपको आप नहीं समझना बताइए। होगा, नहीं भाई आपको समझना होगा, जो हम दिखता तो है वही एक ही बिकता साथ- है। आप हमें हम इसी चीज बताइए, कहेंगे। आप हमें बताइए, एक दोती मौर्य के खराब होने थे कि तब महिलाएं जो जिसके पति बुला ले रहे हैं घर पे, उन्हें अपने पत्नी नहीं, पर ये विश्वास चीज नहीं है। ये चीज वही नहीं तो है, आपको हम समझाने की ये बात चीज है। नहीं है। जो दिखता एक है वही बिकता है। आलोक मौर्य का औकात पता चल गया, इस उसके औकात के पता चलते ही सब लोगों के अपने औकात का पता चल गया और सब लोग अपने पत्नी को बुला लिए। हाँ, तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं। अवकार की अच्छा, कोई ये बात अवकार नहीं नहीं, है। यही एक है। बार, एक बार, ये मेरा बात बताइए, सुनिए, आप यहाँ ये बताइए, औकात की- सुनिए मेरा बात सुनिए। अच्छा ये बताइए आनंद जी, क्या पुरुष का मन नहीं है कि हम भी अपने पत्नी के साथ अच्छा से रहें? है? बिल्कुल अच्छा, है। वो जो कर्मचारी है, जो पुरुष जो सफाई, अशोक मौर्य जो है, जो सफाई कर्मी का काम करता था, और किस लिए कमा रहा था पहले बताइए? किस लिए कमा? अपने परिवार के परिवार के लिए, हाँ। जिस परिवार को जो परिवार आज एसडीएम बनी है, अब कहे कि नहीं पति मेरे पसंद नहीं। अच्छा उसका भी कोई शौक रहा होगा कि नहीं, कि हम अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं, मेरा 2 बाल बच्चा, पत्नी को पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा के इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा पद पर लाएंगे, जिससे हम भी अगर अभी कमा के हम इसको पढ़ा देंगे तो बाद में हमको ऐश का जिंदगी जीना पड़ेगा, ये सोच के कर रहा होगा। तो हम हमेशा पुरुष को ही मतलब आप नीचा गिरा के रखिएगा। हमेशा पुरुष को हम नीचे नहीं गिरा रहे हैं। एक बार पुरुष के भी अंदर जाके हमने बोलिए बोलिए। यहाँ कहानी साफ है। एक निशा बांगरे करके लड़की थी, वो भी आईएएस थी। हाँ एक हाँ और क्या हुआ, वो अपने परिवार के पति लिए- और परिवार के लिए नौकरी छोड़ दी। और एक ज्योति मौर्य है जो नौकरी के लिए अपने पति और परिवार छोड़ दिया, किसी इससे और क्या के साथ कहिए? अफेयर वो भी कर किसी और के साथ। देखिए, एक के दोती मौर्य खराब है, और दोती मौर्य के खराब होने के कारण पूरे अभी जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं को खासकर आज टारगेट नहीं किया रहा है, बल्कि सदियों से टारगेट किया जाता आ रहा है और उस पर गलत निगाहों से देखा रहता है। एक दोती मौर्य खराब है और अपने पति के साथ शादी होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द के साथ में अपना संबंध रखा। क्यों रखा? ये बात है, गलत है, सही है, लेकिन रखना गलत है, हाय, सही है। पहले बात सुनिए, पहले मेरा पूरा बात पूरा होने दीजिए। संबंध रखा, लेकिन क्या पुरुष जो है, पुरुष किसी गैर
महिलाओं के तांत में तंबन नहीं लगता है। अब ये कौन बात, पहले ये कौन हमारा बात नहीं, करवा नहीं, दी, नहीं, कोई बात पहले इस बात ये करवा पर्दा दी। का चीज़ है, नहीं, देखिए, पालना हम का रखते हैं नहीं रखते, वो भी कोई तो जमीन पालना है। का चीज़ हमने है। अच्छा हम रखते हैं तो हमने इनको छोड़ पत्नी को छोड़ तो नहीं हाँ। दिया, हमने नहीं पत्नी को छोड़ा, खर्चा तो बंद ये भी- देना तो नहीं छोड़ दिया, मेरे बाल बच्चों को खर्चा देना बंद नहीं ये छोड़ भी दिया। चोरा कहाँ, अपने बाल बच्चा को आलू ये आलू भी सब्जी चोरा देना कहाँ, इसमें चोरने की क्या बात है? छोड़ने की बात आ रही है। आलोक मौर्य ने उस पर आरोप लगाया, तरह तरह के आरोप लगाया है, और मरिए तरह तरह का आरोप लगाएगा तो वो क्या करेगा, क्या करेगा आप बताइए। तलाक दे देंगे। हाँ? तो अच्छा पहले अशोक मौर्य पहले उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हाँ। वो किसी और, उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया, हाँ। उन्होंने देखा है कि हम मेरे पत्नी किसी और के साथ, जब नहीं कि देखिए बिना आपको वो इसका मतलब वो ऐसी दरवाजा को खोल कर देखा है। नहीं नहीं नहीं, इसका हम कह रहे हैं कि नहीं, पति पति आपने बोला है कि उसने देखा है, इसका मतलब वो दरवाजा को, ज्ञान में हमेशा हमेशा अशोक मौर्य बोलता रहा। हमारे बात करे बात दिए, वो बोल दिया मान एक लेंगे, मिनट, कुछ हमारे- मान लेंगे। हमारे नहीं, यूपी नहीं बिहार मानेंगे, में पति उसका और इंक्वायरी पत्नी होना का चाहिए। सदियों से रिश्ता चला आ रहा है जो 7 जन्मों तक निभाया जाता है, ऐसे लोग बोलता है ना 7 जन्मों तक रिश्ता होता है, लेकिन ज्योति मौर्य को छोड़ना ही था तो आखिर एसडीएम बनने के बाद क्या? ज्योति मौर्य को तोड़ना था। ज्योति मौर्य देखिए, को- हाँ, ज्योति मौर्य ने इसलिए अभी तोड़ा नहीं है, इस बात को गलत तरीके से पेश किया जाता है। विवाद है वो दोनों के बीच में, अभी रिश्ता बार है और एक दूसरे के मन मिटाव है, ठीक है। एक बात बाकी बताइए, आप कुछ बोल रहे नहीं। हैं ज्योति मौर्य ऐसे की है तो उसको पति को वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ। आलोक मौर्य के सामने में उसका पत्नी किसी और को आई लव ही बोलती है तो आलोक मौर्य क्या करता है? क्या उसका करता आरती लेकर उसका आरती उतारता है। हमारे बात अब बोलिए, आलोक मौर्य के सामने में वो आई लव भी बोला है, चैटिंग है ना, चैटिंग देखिए, हाँ? चैटिंग है। देगी नहीं। कहती है चैटिंग- I love- क्या करता है? इस पे कोई पति क्या करेगा? अपने पत्नी को आरती एक उतारेगा। देखिए, एक पति है जो आलोक मौर्य है, वो उस पत्नी को तय को पूरा प्रार्थना देख रहा है, देख कर रहा है, या किसी की प्रार्थना लाइफ में हत्या करना सही नहीं है कहीं। नहीं देखिए, देखिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं, पति पत्नी के बीच में हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। हाँ। भाई देखिए, हाँ। हम कह रहे हैं कि मेरी पत्नी है, सुनिए मेरी बात। हाँ, हाँ, मेरी पत्नी है, कैसे बोलिए? हम इनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं भाई, हम इनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब ये मेरे हमरे साथ 7 जन्मों का कसम खा के मेरे साथ आई है तो हम इनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुनिए इनका ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से देखिए मेरा संस्कृति खराब हो रहा है भाई। पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। देखिए, भारतीय संविधान भी आप कहता ये है, भी संविधान अगर कहता है, आपको ठीक है। ये नहीं आपने- आपको अगर अपने पति के साथ रहने का मन नहीं है तो आप तलाक दे सकते क्यों हैं। नहीं है? कारण क्या है? आप किस वजह से आप उसका शादी ये बोल रहा है, संविधान कहता है अगर अपने पति के साथ रहने का आपका मन नहीं है तो आप तलाक दे सकते हैं। और ज्योति मौर्य पूरी तरह तलाक मांग रही है, कई बार बोल चुके हैं कि हमें तलाक दी दी। अभी तो आलोक मौर्य को तो ये सोचना चाहिए, बात है। चुपचाप तलाक दे देना चाहिए। और इस बात को बतंगल जो बनाया, इससे और महिलाओं के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। महिलाएं गलत कर रही है तो गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जरूरी तो है पूरे महिलाएं से गलत कर रही है। एक हाँ, ज्योति मेरा मौर्य बात सुनिए, बिहार से आपका आपने परिवार बोला आपके क्या? सपना पूरा करने के लिए अपना पूरा सपना को बलि का बकरा बना देता है, हमारे बातों लेकिन आपको सपना पूरा होते हुए एक अगर बात परिवार को हमारे त्याग दीजिएगा तो क्या एक करेंगे? बात हमारे सुनिए, आपने बोला कि महिलाएं गलत कर रही है, ये शब्द बोले है ना? नहीं, ना, ज्योति मौर्य बोल अभी रहा है। ना, अभी मौर्य आप बोल बोले हैं कि महिलाएं गलत कर ज्योति रही मौर्य है। गलत अभी कर बोले रही है। हैं कि अरे महिला ज्योति मौर्य क्या है? महिला ही है ना। पहले बात ज्योति मौर्य सुनिए। महिला ही है ना। ज्योति मौर्य महिला है, हाँ। लेकिन ज्योति महिला बोलिए, ज्योति मौर्य बोलिए, महिलाएं बोलिएगा तो महिलाएं का मतलब अरे है वही बोल रहे हैं, ज्योति मौर्य महिला ही है ना। संसार की ताली महिलाएं गलत नहीं हमने है, नहीं बोले आपने महिलाएं गलत कर रहे हैं बोले हैं। ऐसे ही लोग ही, ऐसे ऐसे भाई बंधु ही मेरे बढ़ावा देते नहीं, हैं। नहीं, हाँ। बिहार में एक घटना देखे होइएगा, आज से साल भर पहले घटना आरती का सुनो होइएगा। हाँ। ऐसे ऐसे ही भाई मेरे आरती जैसे लड़की का साथी देती है, समर्थन। अच्छा किसी अच्छा बात समझते सुनो, नहीं हम समर्थन। अच्छा उसका अरमान था कि नहीं, उस अशोक मौर्य के पास अरमान था कि नहीं, एक अथी इंसानियत था कि नहीं कि उसको किसी और गैर मर्द के साथ चैटिंग करते हुए देख ले। इसका क्या गारंटी है? बीजेपी के अभी जो इसका सांसद वायरल है, है। बीजेपी इसका गारंटी क्या है? बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी ने बहुत पहले ही गाना गाया वो था, गलत गया है। बबनी के लागल हाँ, बा तो- शहर के हवा उरी पढ़ावा क्या उनको वो गलत- जायज है वो कहानी नहीं, वो गलत गया है, बिल्कुल गलत गया है। मनोज तिवारी का मानना है कि महिलाओं को पराया नहीं रहा है, उनका यही मानना है कि महिलाएं सिर्फ चूड़ी फूकने के लिए पैरा ली है, उसका सिर्फ गल तक ही रहना उन्हें के लिए उचित है, इसलिए वो गाना पहले ही गा चुके हैं, तो ये गलत है।
कहीं ना कहीं उसके महिलाओं के प्रति उनका नजरिया गलत है। अगर उनका नजरिया गलत होता है तो ऐसे ऐसे घटना क्यों महिलाएं कर रही हैं? महिलाएं ही तो गाना गाएंगे ना। सिर्फ एक महिलाएं ही कर रही है, इस बात का क्या अभी तो आंखों क्या देख के क्या आज बोल रहा बेटी और है? आंखों को देख के सामने लेकिन एक सिर्फ महिलाएं ही कर रही है, सिर्फ जरूरी तो है कि सिर्फ महिलाएं ही किसी और के साथ अपील करा रहा है, पुरुष भी किसी और के साथ में अपील कर। अब देखिए देखिए आनंद जी जो बात बोल रहे हैं कि इसमें ज्योति मौर्य कोई गलती नहीं है, उसका पर्सनल लाइफ है। हम बात बोलते हैं मेरे भारत की संस्कृति के अनुसार, चलिए संविधान को हम मानते हैं कि संविधान में लिखा गया है कि अगर तलाक दे सकती है, ये बोले हैं, ठीक हम मानते हैं। लेकिन जब तलाक देने की बात है तो हम 7 फेरा क्यों लगाते हैं भाई? सुन आप कहिएगा अब इस पति से हमको मन भर गया तो हमको दूसरी पति चाहिए, हम आपसे तलाक ले लेंगे, ये भी तो हो सकता है। हमारे त्योहार को दबा दी 7 फेरा तो कोई मायने नहीं है और उसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ मायने ये है कि एक दूसरे पर विश्वास है या नहीं है। जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो कोई भी रिश्ता एक सेकेंड के लिए भी टिक नहीं सकता है। रिश्ता तभी टिकेगा जब एक दूसरे पर विश्वास होगा, और यही तमन्ना होगा। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक दूसरे को गलत निगाह से देखती है और एक दूसरे को उसे विश्वास नहीं है रहते हम आप पर विश्वास कैसे करेंगे? आप हम आप पर विश्वास करेंगे कैसे करेंगे जब आपका व्हाट्सएप चैटिंग किसी और के साथ आई लव यू आ रहा है और किसी और के साथ आपका फोटो आ रहा है, किसी और के साथ है कि नहीं वो आई लव यू क्या नहीं करेंगे। मेरा यदि नहीं कि आपके पर्सनल आपका मोबाइल हम तो किए माने वो की है ये बताइए। ये देखिए ऐसे ऐसे व्यक्ति भाई सुनिए ऐसे ऐसे व्यक्ति ही अपने पत्नी का व्हाट्सएप में पत्नी का पति का अर्थ समझते हैं सर? हाँ, क्या होता है? बिल्कुल क्या होता है? पति मतलब आधा अंग, आधा अंग पर आपका अधिकार पूरा नहीं, आधा अंग होता है, अर्धांगिनी उसको बोला जाता है। आधे अंग पर फिर पत्नी का पति पर आधा अंग नहीं हुआ, मेरा भी आपका हक है कि आप तो हमका आपका व्हाट्सएप चेक करके कौन सी बार का बात हुआ? कोई बात नहीं है। तो आपको आप व्हाट्सएप चेक करके कौन बात आई लव यू अगर आपसे पूछ दिया कि आप आई लव यू का किसी और बार को बोले तो कौन सा बार का बात हुआ? हमारा हक है भाई, आपसे शादी करते हैं। प्यार का मतलब क्या होता है? सिर्फ यही क्या होता है? प्यार तो हर किसी से प्यार होता है। क्या आपको हमसे प्यार नहीं है? नहीं कोर्ट में नहीं अदालत में कि तोड़ मरोड़ कर बयां किया जाए कि आई लव यू। हमारे बातों का आपने बात देखिए आपने मेरा बात सुनिए, और वो चीज आई लव यू नहीं होता है। एक लड़का सुनिए मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। हमारे बातों को पहले विशेष ऐसे ऐसे लोग भाई पत्नी को बढ़ावा देते हैं। एक लड़का एक लड़की को आई लव यू बोलता है उसका मतलब अलग होता है, एक भाई एक बहन को आई लव यू बोलता है उसका मतलब अलग होता है, एक माता पिता आई लव यू बोलता है उसका मतलब होता है। लेकिन एक पत्नी किसी और को गैर मर्द को किसी और को पति को आई लव बोलती है उसका भी मतलब अलग होता है। विशेष आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जाए और आप राय जरूर दे। आप देख रहे हैं हर घर तक न्यूज, जिनिस कुमार के साथ।